तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है और उदाहरण के साथ जानेंगे। ठीक है, तो समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे समझिए कि वैसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं, ठीक है, यानी कि दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझिए कि वैसा अभिक्रिया हो जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्रिया क्या होता है। ठीक है, जो उपचयन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, यहां पे समझिए। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि ए कोई पदार्थ है। ठीक है, मानते हैं कि यदि ए कोई पदार्थ है और ए में क्या हो जाए कि जुट जाए ऑक्सीजन। ठीक है, ए में यदि ऑक्सीजन क्या हो जाए कि जुट जाए, तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुट जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उपचयन हो रहा है। जैसे कि ए में यदि ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो AO2 हो जाएगा ये हमारा। तो क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है हमारा किस में, ए में। यानी कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, जुटेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए कि अपचयन किसको बोलते हैं। ठीक है, यदि मान ले कि ये जो हमारा पदार्थ बना है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, AO2 जो है हमारा, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और अब हम आपको क्या बोलते हैं कि देखिए, यदि AO2 में से A को अलग कर दें और फिर O2 को अलग कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी कि अपचयन अभिक्रिया उसको बोलते हैं ना कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए। ठीक है, यानी कि कमी हो। तो देखिए, यहाँ पे AO2 था तो A से हट गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, कमी हुआ। तो इसे उल्टा करते हैं तो क्या होता है, अपचयन। उपचयन में जो होता है उसका उल्टा होता है अपचयन में। उपचयन में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है, जबकि अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घटता है। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे इक्वेशन हम दिए हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर ऑक्साइड है और प्लस क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है कि कॉपर प्लस जल। तब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे समझना क्या है। देखिए, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि देखिए, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ बाद में क्या होता है कि H2O हो जाता है। तो O क्या हो रहा है, यहाँ से हट के यहाँ पे जुट जा रहा है। तो हाइड्रोजन में जब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये एक प्रकार का अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन घटता है। देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था तो देखिए Cu से क्या हुआ कि जब अभिक्रिया हुआ तो O हट गया और वो हट के H के साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया। देखिए, अभिक्रिया हुआ तो Cu है और फिर प्लस क्या है, H2O। यानी कि जो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। तो देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन अभिक्रिया और ये उपचयन अभिक्रिया। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि आपको इसको समझने में थोड़ा सा भी मुश्किल लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।